बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीने वाले, इनका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए। तो आज जो हम वैक्सीनेशन शेड्यूल आपके साथ शेयर करेंगे, ये बेसिकली ऐसा वैक्सीनेशन शेड्यूल है कि जो भी बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं, तकरीबन उन सब पे ये वाला वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो जो कॉफ का वैक्सीनेशन शेड्यूल है, ये बेसिकली बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि जब गाय क्लोज़अप ग्रुप में आती है, क्लोज़अप मतलब जब जानवर ने बच्चा देना है, तो बच्चा देने से पहले जो 21 दिन होते हैं या 28 दिन होते हैं, तो उसको क्लोज़अप कहते हैं। तो बेसिकली जब गाय क्लोज़अप में आती है, तो जो छोटे बच्चे हैं, उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल उधर से ही शुरू हो जाता है, जब गाय क्लोज़अप ग्रुप में आती है। क्योंकि जो इनिशियली डेज़ होते हैं, उनकी जो जो काफ में इम्यूनिटी आती है, वो जो गाय को हमने वैक्सीनेशन की होती है, तो वो जो है वो क्लोस्ट्रम के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए जो कॉफ है, उसकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल उधर से ही शुरू हो जाता है। डिस्कस करते हैं काफ वैक्सीनेशन शेड्यूल। और काफ वैक्सीनेशन शेड्यूल में जो सबसे पहला वैक्सीनेशन शेड्यूल है, हम वो डिस्कस करेंगे कि जो वैक्सीन्स जो हैं, जो प्रेग्नेंट जानवर है, जो क्लोज़अप में आया हुआ है, तो उसको जो वैक्सीन्स लगेंगी, पहले हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो क्लोज़अप ग्रुप में आके गाय को जो सबसे पहली वैक्सीन लगेगी, वो है क्लास्ट्रीडिया की। जो क्लास्ट्रीडिया है, ये इसकी जो वैक्सीन्स हैं, वो मुख्तलिफ नामों से मार्केट में आ रही हैं। तो उनमें से चंद एक जो हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक वैक्सीन आ रही है क्लास्ट्रीवैक्स। ये जो क्लास्ट्रीवैक्स वैक्सीन है, ये क्लास्ट्रीडिया के खिलाफ है और इसको जो कंपनी मार्केट कर रही है, वो है फॉरवर्ड सॉल्यूशन। ठीक। इसके बाद क्लास्ट्रीडिया की जो दूसरी वैक्सीन आ रही है, वो है टॉक्सीपेरा S7। टॉक्सीपेरा S7 जो है वो हिपरा कंपनी है, उसके पास अवेलेबल है। इसी तरह क्लास्ट्रीडिया की जो तीसरी वैक्सीन आ रही है, वो है कोवैक्सिन 10। कोवैक्सिन 10 है, ये MSD की है। इस तरह क्लास्ट्रीडिया के लिए जो चौथी वैक्सीन आ रही है, वो है बारवेक 10। और ये जो बारवेक 10 है, ये है बोइरिंगर इंगलहीम की। क्लास्ट्रीडिया के बाद जो क्लोज़अप में दूसरी वैक्सीन होनी है, उसमें 4 बीमारियां शामिल हैं। एक है IBR, PI3, PI3 का मतलब है पैरा इन्फ्लुएंजा 3, BVD, ब्वाइन वायरल डायरिया, और चौथी जो है वो है लेप्टोस्पाइरोसिस। इसी तरह इन 4 बीमारियों के खिलाफ जो है वो 2 वैक्सीन के जो नाम है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। पहली जो है वो है कैटल मास्टर। ये जो कैटल मास्टर है, ये है ज़ोइटस की। IBR, पैरा इन्फ्लुएंजा, BVD और लेप्टोस्पाइरोसिस की जो दूसरी वैक्सीन है, वो है हिप्राबोविस। ये जो हिप्राबोविस है, ये हिप्रा कंपनी के पास अवेलेबल है। इसी तरह क्लोज़अप की जो तीसरी वैक्सीन है, वो है रोटा और कोरोना की। ये जो रोटा और कोरोना है, इसकी बेसिकली 2 वैक्सीन्स जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक है रोटावैक के नाम से,
और जो दूसरी है वो है स्कोर गार्ड के नाम से। स्कोर गार्ड है ये जोइटस की है। तो पहले जो हमने डिस्कस किया है वो था कि क्लोजअप में कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो लगनी है। तो जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद जो है सबसे पहली वैक्सीन जो लगनी है वो है आईबीआर, बीबीडी, पैरा इन्फ्लुएंजा और लेप्टोस्पायरा। इन 4 बीमारियों के खिलाफ एक ही वैक्सीन आएगी। या तो वो जो है कैटल मास्टर के नाम से भी आ रही है या फिर वो हिप्रा बोवस के नाम से भी आ रही है। तो जो कैटल मास्टर है वो ज़ोइटस की है और जो आईबीआर, बीवीडी, पैरा इन्फ्लुएंजा इसका जो आपने फर्स्ट शॉट लगाना है वो 2 महीने का जब बच्चा हो जाए तो उसको आपने पहला शॉट लगाना है। इसी तरह आईबीआर, बीवीडी, पैरा इन्फ्लुएंजा 3 और लेप्टोस्पायरा इसका जो आपने सेकंड शॉट लगाना है जब बच्चा 3 महीने का हो तो उस वक़्त आपने इसको सेकंड शॉट या बूस्टर डोज़ लगानी है। बाकी जो वैक्सीन्स का नाम था वो जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया है, तो मज़ीद यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया है कि कैटल मास्टर जो है वो ज़ोइटस के नाम से आ रही है और हिप्रा बोविस जो है वो हिप्रा कंपनी की आ रही है। तो आईबीआर, बीवीडी, पैरा इन्फ्लुएंजा और लेप्टोस्पायरा इसके बाद जो दूसरी डिज़ीज़ है वो है क्लास्ट्रीडिया की। और क्लास्ट्रीडिया जो है उसकी जो वैक्सीन्स के नाम है वो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिए हैं और उसकी कंपनी भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो क्लास्ट्रीडिया का जो आपने फर्स्ट शॉट लगाना है वो आपने जब काफ जो है वो 3 महीने का हो जाए तो आपने उसको जो है पहला शॉट लगाना है क्लास्ट्रीडियल डिजीज़ेज़ का। इसी तरह जब आपने क्लास्ट्रीडिया लगा दी तो उसके बाद एफएमडी, एफएमडी जो है ये एफ्टोवैक्स 4 के नाम से भी आ रही है, मेरियल कंपनी की है और इसी तरह फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीन के नाम से भी आ रही है जो कि मुस्तफ़ा बरादरी की है। तो एफएमडी का जो आपने पहला शॉट लगाना है वो आपने लगाना है जब काफ जो है वो 3 महीने का हो जाए। अब एफएमडी के बाद है एचएस। एचएस का जो एचएस की जो वैक्सीन आ रही है मार्केट में वो नियोबैक्टीरिया के नाम से आ रही है और ये जो नियोबैक्टीरिया है ये सेलमोर कंपनी के पास है। और एचएस डिजीज़ का जो पहला शॉट लगेगा बच्चे को वो जब बच्चा 3 महीने का होगा तो उसको पहला शॉट लगेगा। तो इसके बाद क्लास्ट्रीडिया है, अब क्लास्ट्रीडिया का हमने बूस्टर शॉट लगाना है। जिस तरह के आपने देखा है कि इस क्लास्ट्रीडिया का हमने पहला शॉट जो है वो जब बच्चा 3 महीने का था तो उस वक़्त लगाया था। अब जब बच्चा 4 महीने का हो जाएगा तो आपने उसको क्लास्ट्रीडिया की वैक्सीन लगानी है। उस कैप्स वैक्सीन का जो नाम है और जो कंपनी है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हुई है। अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसके बाद एफएम जो एफएमडी की वैक्सीन है इसी तरह आपने उसका जो पहला शॉट था वो आपने लगाया था जब काफ जो है वो तीसरे महीने का था। तो अब जब काफ चौथे महीने का हो जाएगा तो आपने एफएमडी का जो है वो बूस्टर लगाना है। इसी तरह एचएस है, एचएस जो हमने इसका फर्स्ट शॉट लगाया था वो जब बच्चा 3 महीने का था तो उस वक़्त हमने इसको जो है वो पहला शॉट लगाया था। तो जो ये एचएस है इसी तरह उसकी जो वैक्सीन जो आ रही है मार्केट में वो भी हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताई है और जिस कंपनी की अवेलेबल है वो भी हमने आपको बताई है और इसका जो बूस्टर शॉट है वो 4 मंथ पे लगेगा। और इसके बाद जो सबसे लास्ट वैक्सीन है ये है ब्रोसिल्ला की। ब्रोसिल्ला जो है ये बेसिकली 2 नाम से मार्केट में आ रही है। एक है आरबी51 के नाम से जो कि सेलमोर के पास है और जो दूसरी है वो है बोविशॉट ब्रूसिल के नाम से। ये जो बोविशॉट ब्रूसिल है ये टेरोबीना की है और ये जो ब्रोसिल्ला की वैक्सीन है ये जब काफ आपका 5 महीने का हो जाएगा तो उस वक़्त ये लगेगी। जब आप ये ब्रोसिल्ला की वैक्सीन लगाएँगे तो उस वक़्त जो काफ की वैक्सिनेशन शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि जिस तरह देखें आपके कुछ वैक्सीन इस तरह हैं जो एट ए टाइम लगनी है। इसी तरह आप जो है इसी तरह आप ये क्लोज़अप में भी आप देख सकते हैं कि 3-3 वैक्सीन्स हैं जो कि क्लोज़अप में होनी है। तो क्या यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि क्या 3 वैक्सीन्स जो हैं वो एट ए टाइम हो सकती हैं? तो जी 3 वैक्सीन्स जो हैं वो एट ए टाइम की जा सकती हैं। तो इसके बाद ये है कि अब जो वैक्सीन्स हैं इनका जो है वो डोज़ क्या है या
किस तरह ये लगानी है, तो वो आप जिस कंपनी की लेंगे, लेट्स सपोज़ आप क्लास्टिवैक्स लेते हैं, तो वो जो कंपनी है वो आपको उसका डोज़ रेट भी बताएगी और उसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपको बताएगी। तो हर कंपनी का जो है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है और जो उसकी डोज़ है वो डिफरेंट है।